Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में जहां एक तरफ चर्चा हो रही है तो दूसरी तरफ पक्ष और विपक्ष में कई मुद्दों को लेकर टकराव भी दिख रहा है। एक तरफ जहां देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी और बताया कि भारत ने किस तरह से पाकिस्तान के मंसूबों को नेस्तनाबूद किया और घर में घुसकर हमला किया, तो वहीं दूसरी तरफ अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बात राफेल की क्यों ना हो, आतंकी किस रास्ते से भारत में घुस आए और क्यों ना सवाल पूछा जाए कि आखिर बार बार सुरक्षा में चूक कैसे हो रही है। सबसे पहले सुनवाते हैं सीडीएस का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई ने राफेल लड़ाकू विमान को लेकर क्या कुछ कहा है। दुख की बात तो यह है सर कि ये वो बातें हैं जिन्हें हमें भारत के अंदर सुनना चाहिए था, लेकिन पहली बार अगर हमने सीडीएस को सुना तो हमने सिंगापुर में सुना, श्रृंगला डायलॉग में। ब्लूमबर्ग को वो जानकारी दे रहे थे, हमें नहीं सर, ब्लूमबर्ग को क्या जानकारी दिया। मैं पूरा पढ़ लेता हूं विदाउट एडिटिंग। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या जरूरी, हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश भी करता हूं, मत करो। क्या ये जरूरी नहीं कि जेट गिरे, पर क्यों गिरे, क्या गलतियां हुई, वो महत्वपूर्ण है। संख्या महत्वपूर्ण नहीं सर, 35 ही राफेल है देश में, 35 ही राफेल है। अगर उनमें से कुछ गिरे भी तो देखिए सर, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी क्षति हुई। 35 राफेल, अगर कुछ उनमें से भी अगर कुछ गिरे तो मुझे लगता है कि जरूरी है, क्योंकि आपको लगता है कि 35 राफेल काफी है, तो अगर कुछ गिरे तो वो भी जरूरी है। और उन्होंने उसके बाद ये कहा कि ये बात अच्छी है कि हमने अपनी गलतियों को समझा, उसको सुधरा, और 2 दिन बाद हमने अपने जेट को उड़ाए और दूर से हमने आक्रमण किया। सर ये मैं थोड़ी जानकारी चाहूंगा। हमारे पास जो हमें संदेश मिलता है कि दुनिया के सबसे बढ़िया और बेहतरीन लड़ाकू जहाज हमारे पास है, सबसे बेहतरीन पायलट हमारे पास है, तो सीडीएस को ऐसा क्या कहना पड़ा, ऐसा क्या परिस्थितियां हैं कि हमारे पायलट हमारे लड़ाकू जहाज क्लोज रेंज में नहीं जा सकते, उनको दूर से ही फायर करना पड़ता। इतना ही नहीं, गौरव गोगोई ने एक और रक्षा अधिकारी का हवाला देते हुए यह भी बताने की कोशिश की कि किस तरह से उन्हें राजनीतिक तौर पर मना किया जा रहा था कि वो मिलिट्री ठिकानों को निशाना ना बनाए, और 21 टारगेट के फैसले को ऐन वक्त पर बदलकर महज 9 तक कर दिया गया। और सर इंडोनेशिया में जो डिफेंस अटैचे है उसने तो ताज्जुब की बात कह दी। उसने क्या कहा सर, इंडिया डिफेंस अटैचे ग्रुप कैप्टन शिव कुमार ने, हिंदी में दोबारा अनुवाद करता हूं, कि भारत ने लड़ाकू जहाज खोए तो खोए इसलिए क्योंकि कुछ मिलिट्री टारगेट्स पर आक्रमण करने पर पाबंदी थी। क्यों, क्या पाबंदी थी, ऐसे क्या ये राजनीतिक कंस्ट्रेंट्स थे। आपने कहा कि 9 टारगेट पे हमने आक्रमण किया, लेकिन हमें यह भी सूत्रों से जानकारी और मीडिया में आया है, और लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने खुद कहा कि पहले 21 टारगेट्स चुने गए थे और 21 से फिर 9 हुए। क्यों हुए? आज मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 20 वर्ष में सबसे घातक आक्रमण हमारे महिलाओं पर हुआ, हमारे बच्चों पर हुआ, भारत के आत्मा पर हुई। हमने सब ने वो दहशत को अनुभव किया, हम सब एकजुट हुए, हमने पूरी तरीके से समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी को दी कि अब जाइए, और ऐसा एक माहौल बन चुका था कि देश किसी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं
कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? किसके सामने आपने सरेंडर किया? इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी पूछा है कि आखिर ये आतंकी हर बार कैसे आ जाते हैं और क्यों हर बार सुरक्षा में चूक हो रही है। लेकिन देश ये भी जानना चाहता है, वे 26 लोग जो जिनके परिवारों में आज कोई गुजर गया, वे ये भी जानना चाहता है कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को यह सरकार पकड़ नहीं पाई। देश के वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो 5 दहशतगर्दी जो आए टेररिस्ट, निश्चय इनको किसी ने पनाह दी, निश्चय इनको किसी ने जानकारी दी, निश्चय ये पूरा जो 1 घंटा का जो उन्होंने गोला बारूदी की, उसके बाद ये फरार हो गए, उनको फरार होने में भी किसी ने उनकी मदद की और आज भी ये 100 दिन हो गए और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। आज आपके पास ड्रोन है, आपके पास पेगासस है, आपके पास सैटेलाइट है, वहां पे सीआरपीएफ है, वहां पे बीएसएफ है, वहां पे सीआईएसएफ है, वहां पे आदरणीय गृह मंत्री कुछ दिन पहले ही गए थे पूरा रिव्यू लेने के लिए और आप किसी को पकड़ नहीं पाए। ये कैसा बंदोबस्त? आपने कहा कि आर्टिकल 370 के चले जाने के बाद जम्मू कश्मीर सेफ है, जम्मू कश्मीर में आइए, लोग आए, लोगों ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया, लेकिन बेसारन में देखा कि कितने वो निहत्थे थे, कितने वो असहाय थे कि लगभग 1 घंटा लगा एक एम्बुलेंस उनके पास पहुंचने के लिए। पुलिस पर अगर आर्मी भी आई तो चल के आई। और सर, मैं वो नजारा भूल नहीं सकता, एक मां और एक बेटी चल के नीचे आ रही थी, एक भारत के सिपाही को देखा और सिपाही को देखकर वो रो पड़े, खुशी से नहीं, डर से, क्योंकि उनको लगा कि वे दहशतगर्द जिन्होंने सिपाहियों का यूनिफॉर्म पहनकर वहां पर लोगों को मारा, आज वही दहशतगर्द आज पहाड़ के नीचे उनका इंतजार कर। सरकार के अपने जवाब हैं और सरकार का कहना है, नतीजा क्या रहा ये मायने रखता है। वहीं लड़ाकू विमानों या भारत को हुए छिटपुट नुकसानों को लेकर भी देश के रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की है कि मायने नुकसान नहीं रखता, नतीजा रखता है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ जवाब पहले ही दिया देश को। किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है, अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है अध्यक्ष महोदय कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उन लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में हमने कामयाबी हासिल की।